हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 5 का सवाल नंबर 10। तो भाई बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो, यहाँ पर हमें Z1 और Z2 के मान पता है। Z1 का मान है 2 माइनस आयटा और भाई Z2 का मान है 1 प्लस आयटा। और आपको भाई सामने एक संख्या लिखी हुई है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और अपॉन में लिखा है Z1 माइनस Z2 प्लस आयटा। आपको ना इस संख्या का मॉड्यूलस ज्ञात करना है। देखो, अगर आपको इस संख्या का मॉड्यूलस ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ना इसे हल करना होगा। और भाई हल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप Z1 और Z2 के पहले आप मान रखोगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस आयटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयटा और प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस आयटा और भाई माइनस का Z2 है तो निशान बदल जाएंगे इस प्रकार से। और साथ में एक आयटा पहले से लिखा हुआ था। देखो, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कि बचा क्या क्या है, 2 प्लस 1 ऊपर तो केवल 4 बचे हैं और नीचे यहाँ पर 2 माइनस 1 और माइनस आयटा बचे हैं। तो सीधा आ जाएगा 1 माइनस आयटा इस प्रकार से। अभी भी ये संख्या पूरी तरीके से हल नहीं हुई है। जब तक कि भाई अपॉन में आयटा रहेगा इसे हम हल नहीं मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी संयुग्मी से, कॉन्जुगेट से भाई गुणा कर देंगे। 1 माइनस आयटा की संयुग्मी क्या होगी, 1 प्लस आयटा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे और भाई 1 प्लस आयटा यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, अभी आपको भाई ऊपर और नीचे गुणा करनी है। तो ऊपर तो आपको कुछ करना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दो। और भाई नीचे देखो, 1 माइनस आयटा और 1 प्लस आयटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। तो भाई सीधा आ जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस आयटा स्क्वायर इस प्रकार से बन जाएगा। देखो, आयटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1 और यहाँ माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा। तो सीधा बन जाएगा 4 1 प्लस आयटा और यहाँ 1 प्लस 1 इस प्रकार से बन जाएगा। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 से ये वाले 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई देख लो सीधा क्या आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप यहाँ अंदर ना 2 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 2 प्लस 2 आयटा इस प्रकार से। अब आप इसका ना मॉड्यूलस ज्ञात कर सकते हो। ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई z इस प्रकार से लिखा हुआ है और आपसे कह दें कि भाई इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से होता है। सेम आप यहाँ देख लो, अगर आपको भाई इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीधा आपको लिखना है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो भाई 4 प्लस 4 हो जाएगा और आ जाएगा 8। और 8 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो भाई देखा, करना कुछ भी नहीं था, बस आपने केवल Z1 और Z2 के मान रखे हैं, थोड़ा सा हल किया है। और जैसे ही हल हो जाए, हल करने का भाई मतलब क्या है कि आपको अपॉन में से आयटा गायब करने हैं। जैसे ही वो चीज हो जाए आप सीधा उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हो। तो भाई आप देख लो कि प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखो, हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है इक्वेशन, a प्लस आयटा बी बराबर एक्स प्लस आयटा का होल स्क्वायर है और भाई नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1। और आपको ना ये वाला प्रूव करना है। देखो, जब भी ना कोई आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, एक दो सवाल इस प्रश्नावली में हम लोग इस प्रकार के लगा चुके हैं, और भाई आपको ना इस प्रकार से बोले सिद्ध करने के लिए, तो ना एक ही तरीका है केवल, जो भी आपको चीज यहाँ पर दी हुई है आप उसकी सबसे पहले संयुग्मी नोट कर लें। जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा आप उसको पहले नोट कर लो। देखो, अब इसकी संयुग्मी क्या बनेगी, a माइनस आयटा बी और भाई यहाँ हो जाएगा x माइनस आयटा का होल स्क्वायर। और नीचे तो कोई बदलाव होगा नहीं क्योंकि भाई नीचे कहीं पर आयटा नहीं आया है। तो जहां पर आया हो वहीं पर केवल आपको बदलाव करना है बस। देखो, अब ये चीज आपको दी हुई थी, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भाई आपने इसकी संयुग्मी निकाल दी। फिर क्या करना होता है, इसकी और इसकी आपस में ना आपको बस गुणा करनी है। गुणा कर दोगे और भाई सवाल हो जाएगा। देखना,
ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे और भाई यहाँ आपस में आप गुणा कर दो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर में भाई क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा और भाई होल स्क्वायर तो पहले ही लगा हुआ था। देखो यहां पर तो कुछ परिवर्तन है नहीं, तो आप उसी संख्या को वैसे ही उतार दो, लेकिन अब यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भाई संख्याएं सेम सेम है, गुणा करोगे तो आप होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा। अब माइनस आयटा स्क्वायर यहाँ है और माइनस आयटा स्क्वायर यहाँ है। देखो आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लो आपको वही लाना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और भाई होल स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है। नीचे वाली संख्या को आप वैसे ही उतार दो जैसे लिखी हुई थी और भाई देख लो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब भी ना कोई सवाल इस प्रकार से आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल को देखना है भाई और उसकी संयुग्मी यहाँ नोट करनी है। फिर सवाल और संयुग्मी को आपस में बस गुणा कर देनी है और भाई जो भी प्रूव करना होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11।